शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा से मिलन मनाने के लिए आप सभी यहाँ पधारे हैं और शांतिवन के विशाल परिसर में और इस विशाल डायमंड हॉल में आप सभी यहाँ बैठे हैं। प्रतिदिन सुबह से शाम तक ज्ञान योग अपने आप में भरते हैं ताकि हम अपने मन वचन कर्म को श्रेष्ठ बना सके। भक्ति में भी कोई न कोई संप्रदाय से हर कोई जुड़ा हुआ होता है और भक्ति भी हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को पावन बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। लेकिन भक्ति है भावना का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग। इसलिए जो भी गुरु महात्माएं सिखाते हैं हम मान लेते हैं और वो क्रियाकांड करते रहते हैं। परंतु बाबा ने आकर के हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान दिया, जिससे हमारा विवेक जाग गया। हम जागृत हो गए और इस श्रीमत के मार्ग पर चलने लगे। बाबा की श्रेष्ठ मत, सत्य मत ऐसी हमें जच गई, हमारी बुद्धि को स्वीकार हो गई और हम इस ज्ञान मार्ग में चलने लगे। हमारे कर्म श्रेष्ठ बनने लगे। कर्म एक ठोस स्वरूप है। सिर्फ हमारा मन नहीं बदला, लेकिन मन में श्रेष्ठ विचार धारण हुए, फिर हमारी वाणी भी बदल गई। अब हम ज्ञानी तु आत्मा हैं, इसलिए हमारे मुख से ज्ञान रत्न ही निकलते हैं।
और चलते चलते हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बन गए। तो जब मन का परिवर्तन होता है तो इसको कहेंगे कि पानी पर लकीर करना। ऐसा ही है मन का परिवर्तन। हम अंगुली से पानी में लकीर करते हैं तो इसका प्रभाव स्थायी नहीं रहता है। फिर हम रेत पर लकीर करते हैं तो थोड़ा समय रहेगा, थोड़ी भी कोई हवा आएगी तो वो लकीर मिट जाती है। लेकिन कर्म में जब सुधार होता है तो वो एक स्थायी प्रभाव डालता है। जैसे पत्थर पर लकीर होता है। आपने देखा होगा कि घर में पहले अनेक प्रकार के गागर भर के रखते थे और अगर वहाँ से पानी टपकता है तो आगे चलकर उस पत्थर पर निशान बन जाते हैं और वो निशान स्थायी रहते हैं। तो जब मनसा की बातें वाणी के द्वारा हम दूसरों के आगे निकालते हैं और कर्म में जब वो बात आ जाती है तो इसका स्थायी प्रभाव पड़ जाता है। तो हमारे कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। अगर मुख से ज्ञान देते हैं तो वो इतना प्रभाव नहीं डालता है। समझ में आता है, अच्छा अच्छा लोग कहते हैं, पर जब हमारा सिर्फ मुख नहीं बोलता है, हमारा आचरण बोलता है, हमारा चरित्र जब बोलता है तो सुनने वाले समझने वाले भी खुद अच्छा बनने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। वो अच्छे बन जाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आपका प्रैक्टिकल जीवन ही बाप दादा की प्रत्यक्षता का सही साधन है। इसलिए बाबा हमारा प्रैक्टिकल जीवन बनाने पर ज़्यादा महत्व देते हैं।
हमें सिर्फ पंडित नहीं बनना है, हमें सिर्फ विद्वान नहीं बनना है। कर्म ही व्यक्ति की सही पहचान है। तो हम अपने कर्मों को देखें, अपनी चलन को देखें। जो बाबा ने नियम मर्यादाएं हमें सिखाई हैं, उसको हमने कहाँ तक आचरण में लाया है। आचार संहिता उससे कहते हैं। हमें यज्ञ के तरफ से दादियों ने अनुभव से आचरण की कई बातें सिखाई हैं। हम अमृत वेला उठते हैं। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे शुद्ध और शांति का समय है। उस समय प्रकृति भी अपनी शुद्ध स्थिति में होती है। अगर हम अमृत वेला उठकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बाबा की याद में बैठते हैं तो चाहे इस हॉल में आकर बैठें या जिस भवन में आप ठहरे हैं उस योग रूम में बैठते हैं या अपने कमरे में सोफा पर बैठते हैं, लेकिन अगर बाबा की याद का अभ्यास करते हैं तो हम औरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं कि आप भी अमृत वेला योग अभ्यास करिए। दादियाँ तो खुद अमृत वेले यहाँ आती थी, लेकिन आप देखते हैं कि जो भी वरिष्ठ हैं, सीनियर्स हैं, अभी भी आपने मृत्युंजय भाई को देखा। हमने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया कि अब सबकी तबीयत बिगड़ने लगी है। इसलिए हम भी इस हॉल में आकर योग नहीं करते हैं, पर हम अपने कमरे में बैठकर दोनों बहनों के साथ बैठकर योग अभ्यास करते हैं। तो जब हम नियम से प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय जब हम आराम करके उठते हैं, तन और मन फ्रेश हो जाता है,
तो हम बाबा से बहुत अच्छी तरह अपने मन बुद्धि को जोड़ सकते हैं। रात को सोने की विधि अगर ठीक है तो सुबह उठने की विधि भी ठीक रहेगी। अगर जैसे रात को हाथ पांव धोकर, मुंह धोकर और अपना बिस्तर साफ करके बाबा की याद में बैठकर फिर बाबा की याद में सो जाते हैं, तो सुबह उठने की विधि भी ठीक रहेगी। साइकोलॉजी में कहते हैं कि रात को जिन विचारों को लेकर आप सोएंगे, उन्हीं विचारों के साथ आप उठेंगे। अगर रात को टीवी देखते हुए या आपस में तेरी मेरी करते हुए अगर हम सोएंगे तो उन्हीं विचारों को लेकर उठेंगे। इसलिए अगर सोने की विधि ठीक है तो सुबह उठते ही हमारे मन बुद्धि बाबा से जुड़ेंगे। इसके बाद हम नहा धोकर फ्रेश धुले हुए कपड़े पहनकर क्लास में आते हैं, मुरली क्लास में बैठते हैं, तो हम पूरे अटेंशन से क्लास कर सकते हैं। ना हमें नींद आएगी, ना इधर उधर कुछ बातें करेंगे या एक दो को मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, चित्र भेजते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पर खुद आत्माभिमानी बनकर बाबा हमें पढ़ाते हैं। इस अटेंशन से बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे तो हमें बुद्धि में बैठ भी जाएंगे, याद भी रहेगा और हम सारा दिन फिर मन ही मन इसको रिवाइज करेंगे। जो मुरली सुनकर दिन में खुद ही रिवाइज करते हैं, वो हाथ ऊपर करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद सुनी हुई मुरली को रिवाइज करें, तो हमें भी पता चलेगा कि हमें मुरली कितनी याद रहती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, जो कल्प के बाद फिर रिपीट होता है। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। जब ड्रामा 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है तो हम
घड़ी घड़ी बीती हुई बातें क्यों याद करते हैं। हमें ड्रामा से ये लेसन सीखना है कि हमें घड़ी घड़ी भूलें, गलतियाँ, पाप जो हमसे हुए उनको बिंदु लगा देना है, उसको घड़ी घड़ी याद नहीं करना है। बाबा ने जो हमें सिखाया है, पढ़ाया है, वो ही हमें याद रखना है। जैसे आज बाबा ने क्षीर खंड और लून पानी की बात कही, तो अगर हमें ये स्मृति रहती है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं, एक ही परिवार के बच्चे हैं, तो हमें कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें मिल करके चलना है। अगर हम भाई बहनें क्षीर खंड होकर चलेंगे तो लोग भी हमको देखेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में बहुत मिलकर चलते हैं। कई बार हमारी बहनें, भाई बहनें आपस में लड़ते झगड़ते रहते। वो बहनें वहाँ से जो वीआईपी को लेकर शिविर में आते हैं, विंग्स प्रोग्राम में आते हैं, फिर वो वीआईपी लोग हमें कहते हैं कि आप इन बहनों को समझाओ, वो आपस में मिल के चलें। हमने एक सेंटर को ज़मीन दी, वो दूसरे सेंटर की बहनें आके कैंसल करा के जाती, परंतु हम ऐसा क्यों करें? अगर दूसरे सेंटर को ज़मीन मिली है तो वो तो बाबा को ही मिली है ना। वो बहनें मिलकर उस पर मकान बना के और अच्छी सेवा करेगी तो बाबा का ही नाम वाला होगा ना। तो हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं जिससे बाबा का नाम बदनाम हो, जिसको कहते हैं सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। तो अगर बाबा की ये बात हमें समझ में आई है तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कई मकान मिलते हैं, वहाँ केंद्र को शिफ्ट करते हैं, तो हमारी बहनें जाकर के उस मकान मालिक के कान भरती हैं, विपरीत बोलती हैं और उन बहनों को खाली करवाते हैं। हम इस प्रकार के कर्म क्यों करें? अगर हम बेहद में रहते हैं, बेहद का प्यार करते हैं, हम बेहद की निस्वार्थ भावना रखते हैं, तो हम ऐसे कर्म क्यों करेंगे? हम और ही मकान मालिक को भी कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है,
आपने भगवान को घर दिया है, तो भगवान के तरफ से हमारी ये बहनें आकर के सेवा करेगी। अगर हम इस प्रकार अच्छी बातें कहेंगे, हम अपनी वाणी को भी अगर ज्ञान युक्त बनाएंगे, तो वो लोग भी मददगार बनेंगे और हमारी बहनें जो वहाँ रहने आएगी वो भी सुखी बनेंगी। तो हमारे कर्म ही दर्शाते हैं कि हम एक दो के लिए शुभ भावना रखते हैं या नहीं। बाबा तो हमें रोज सिखलाते हैं कि हम स्वयं बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। जैसे बाबा ने कल की मुरली में हम सबको कहा था कि एक रस अवस्था बनाने के लिए तुम देखते हुए भी नहीं देखो। कहीं भी तुम्हारी आंतरिक रग नहीं होनी चाहिए। तुम साक्षी बन कर के देखो और कल्याण भावना रखो। तो अगर ये अभ्यास हम करेंगे कि सब कुछ देखते हुए भी न देखने के बराबर और अंदर से कल्याणकारी भावना रखेंगे, तो हम अपने सेंटर में, अपने घर में बैठे हुए भी हम अपनी अवस्था को अच्छी बना सकेंगे। एक रस रहेंगे, अचल बन सकेंगे। तो ये साक्षीपन की स्थिति जिसको बाबा कहते हैं, हम बहुत जल्दी अशरीरी बन सकेंगे। हम कहीं भी अच्छे बुरे दृश्यों में फंसेंगे नहीं, बल्कि हम अपनी आत्म स्थिति में मग्न रहते हुए अशरीरी स्थिति का अभ्यास कर सकेंगे। तो प्रैक्टिकल हमारी स्थिति क्या है? आप सभी ने भी अपने आप को देखा होगा। मधुबन में सभी किस लिए आते हैं? हद से निकलकर यहाँ बेहद में आते हैं और सबके साथ बैठकर सुबह से शाम हम पढ़ते हैं, परंतु साथ साथ हम स्वदर्शन भी करें, अपने आप को देखते जाएं। जैसे बाबा हमें मुरली में कहते हैं, तो वो पॉइंट्स हम स्व चेकिंग के लिए लिख के रखें और उस नई नई पॉइंट्स से अपने आप को चेक करते जाएं। हम चेक करें, अपने आप को चेंज करें और अपने आप को आगे के लिए उड़ाते रहें। हम कहीं भी अटक न जाएं, ठहरती कला में न आ जाएं, परंतु हम
उड़ती कला में उड़ते चले। बाबा भी हमेशा अव्यक्त बाप दादा जब मिलते थे तो हम बच्चों को यही कहते थे ना कि उड़ रहे हो, दूसरों को भी उड़ाते रहते हो। तो बाबा हमारे पुरुषार्थ को नहीं देखते थे, क्योंकि बाबा तो हमारा सब कुछ पता है ना, परंतु बाबा हमेशा हम बच्चों को उड़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हर एक अपने आप को देखो। अब कोई दादी दीदी हमें कहेंगे नहीं, हम कितनी भी भूलें करें, कुछ भी गड़बड़ घोटाले करें, अब हमें कोई कहने वाला नहीं रहा है। बड़े ही नहीं रहे हैं तो हमें कौन कहेगा। पर हमें खुद खुद को समझकर हमें खुद ही अपने आप को सिखाना है, समझाना है और अपने आप को सुधारना है। कई भाई बहनें कहते हैं कि मधुबन में अब तो कोई दादियाँ रही नहीं, तो हम क्यों आएंगे। दादियाँ तो अपना पुरुषार्थ करके इतने बड़े संगठन को चला के दादियाँ तो एडवांस पार्टी में चली गई, परंतु उनकी जगह कौन भरेगा। उनकी जगह तो हमें भरनी है ना। हमें अपने आप को ऐसा न्यारा प्यारा और आदर्श बना के हमें यहाँ रहना है और सबको अपने कर्म व्यवहार से, वाणी व्यवहार से और मन सा व्यवहार से हमें सबको आदर्श सिखाना है। जैसे हमारी दादियों ने इतने बड़े यज्ञ को बनाया और इतने बड़े यज्ञ को चलाया, मैनेज किया, तो वो सबके आगे आदर्श रहे। इन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, लेकिन आप देखते हैं आज कितना बड़ा शांतिवन बनाया और उसके साथ साथ और कितने कैंपस बनाए। अब ये ऐसे ही तो नहीं चल रहे हैं ना, इसको चलाने के लिए हैंड्स भी चाहिए, इतनी चीज़ें भी चाहिए, इतनी हर मास खरीदी भी करनी पड़े, वो सब कुछ कराती हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है ये यज्ञ अमर है, चल रहा है, चलता रहेगा। तो हमारा ये यज्ञ तो चलना ही है, परंतु दादियों ने कैसे चलाया और अब हम जो निमित्त हैं, हम कैसे इसको चला रहे हैं। अगर हम ये कंपैरिजन करें
और दादियों के साथ अपने मन वचन कर्म को नापे तोले तो हमें पता चलता है कि दादियाँ क्या थी और आज हम क्या है। अभी भी हमारे बड़े भाई बहनें जोन में भी हैं, मधुबन में भी हैं, और वे सब बाबा की श्रीमत पर यज्ञ को चला रहे हैं। बाबा मम्मा चले गए, उनकी तैयार की हुई दादियाँ भी चली गई, और उन दादियों ने जिन बड़ी दीदियों को तैयार किया वो भी बहुत जा रहे हैं। जब तक वो बैठे हैं वो लोग नियम प्रमाण मर्यादा प्रमाण इस यज्ञ को चलाते हैं। परंतु हम सब जो बैठे हैं, आए हैं, हर एक अपने आप को देखें कि हम बाबा के बताए हुए नियम अनुसार कहाँ तक चलते। हम रोज क्लास में जाते हैं, संगठन में पढ़ते हैं। हर एक अपने आप को देखो। कईयों को जब कोरोना काल में हम सेंटर में नहीं जा पाते थे, उस समय से ऑनलाइन पढ़ने की ऐसी आदत पड़ गई कि अब जब जा सकते हैं तभी भी नहीं जाते। कई लोग ऑनलाइन ही पढ़ते रहते, परंतु संगठन का अपना प्रभाव है, संगठन का अपना फायदा है। बाबा के घर का वातावरण इतना शुद्ध है, सात्विक है, कितना ज्ञान योग वाला है, और निमित्त बहनों के द्वारा बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उसका अपना ही प्रभाव है। तो हम एक पढ़ाई का नियम भी नहीं निभा पाते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं अभी भी वो हाथ ऊपर करें। हाँ, देखो कईयों ने हाथ उठाया। हाँ, क्यों नहीं हम सेंटर में जाते हैं? वो तो स्पेशल स्थान है ना, जहाँ पर लौकिक कोई काम धंधे नहीं होते हैं और हर कोई इसी लक्ष्य से आते हैं। तो उस ज्ञान योग के वातावरण में अगर हम रोज जाएंगे तो हम अपनी अवस्था को भी अच्छी बना सकेंगे। हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे। इसलिए ये नियम हम पालन करें कि रोज सुबह सेंटर में जाएं, क्लास में जाएं, और निमित्त बहनों के द्वारा बाबा के जो महावाक्य सुनाए जाते हैं वो ब्राह्मण आत्माओं के संग में बैठकर रोज हम सुने। दूसरा, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता का पालन करें। योगी उसको कहा जाता है शीतल जिनके अंग।
योगी उसको कहते हैं जिसकी दृष्टि महासुखकारी है। तो हमें भी पवित्र योगी बनना है, हमारे अंग अंग शीतल हो, अथवा मतलब इसमें कोई विकार की अग्नि ना हो, काम अग्नि भी ना हो, द्वेष की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि भी ना हो। हमारी हर कर्मेंद्रिय में जैसे श्री कृष्ण का गायन है कि हसितम मधुरम खलितम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम। कृष्ण के हर अंग का गायन है कि उनकी हर कर्मेंद्रियां मधुर थी, मीठी थी, सुख देने वाली थी। तो जब हम योगी आत्माएं ही आने वाले सतयुग में देवी देवता बनने वाले हैं, परंतु उसकी धारणा तो अभी हमें करनी है ना। अपने आप को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाना है, हमें तृप्त आत्मा बनना है। तो क्यों नहीं अभी हम ये धारणाएं करते हैं। हम ऐसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा और एक मत है। तो ये वातावरण यहाँ ही दिखना चाहिए ना। एक धर्म माना स्वधर्म, शांति और पवित्रता का धर्म। तो ये अभी ही हम लोगों के जीवन में अनुभव होने चाहिए। हमारी हर कर्मेंद्रियां, हमारी आंतरिक सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार सब में शुद्धि आनी चाहिए। तो हम अपने आप को देखें कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता कहाँ तक आई। ब्रह्मचर्य की पालना के लिए कहा जाता है कि आँखों का ब्रह्मचर्य, कानों का ब्रह्मचर्य, नाक का ब्रह्मचर्य, मुख का ब्रह्मचर्य, हाथों का ब्रह्मचर्य, माना कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हमारी हर कर्मेंद्रियों को हम शुद्ध बनाएं, तब हम कर्मेंद्रिय जीत गाए जाएंगे। इस प्रकार हम विकर्मा जीत बन सकेंगे, माया जीत बन सकेंगे। और जब हमारी ये प्रकृति जीतेंगे तो हम बाहर की प्रकृति को भी जीत सकेंगे। ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। हमारी ये कर्मेंद्रियों को हम जीतेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। उस बल से ही हम बाहर की प्रकृति को भी जीत सकेंगे और तब हम जगत जीत बनेंगे। तो ज्ञान से पहले माया जीत, फिर विकर्मा जीत
फिर कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत और फिर जगत जीत। हमें इस प्रकार से विश्व का मालिक बनना है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो हमें भी अपने आप में महसूस करना है। अपने आप में देखो। आज भी बाबा ने कहा ना कि अगर ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, सर्विस करेंगे, तो तुम महाराजा महारानी बनेंगे, नहीं तो दास दासियां बनेंगे। तो अगर हमें महाराजा महारानी सतयुगी बनना है, तो हमें आप समान औरों को भी बनाना है। अब देखो हमारे कर्म, हमारा पुरुषार्थ क्या दिखा रहा है। हम अपने कर्म से, चलन से हमारे पीछे आने वाले नए भाई बहनों को हम क्या सिखाते हैं। जो भाई बहनें पुराने हैं, बरसों से ज्ञान में चल रहे हैं, वो अपनी समर्पित भाई बहनों से कैसा व्यवहार करते हैं। अगर पुराने रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो उनके पीछे आने वाले नए भाई बहनें इन सब से क्या सीखेंगे। तो ये भी अपनी चलन में हमें ध्यान देना है। अब लौकिक वालों से तो हम बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए अब हमारा संग ब्राह्मणों से है, भाई बहनों से रोज हम मिलते हैं और पढ़ते हैं। तो आप खुद अपनी पढ़ाई को चेक करिए, अपने निश्चय को चेक करिए, अपने वैराग्य को चेक करिए, अपने त्याग को चेक करिए, अपनी तपस्या को चेक करिए और अपने सेवा भाव को चेक करिए। अगर हम पुराने होकर ये सब कुछ त्याग, तपस्या, सेवा, वैराग्य, निश्चय, पढ़ाई अच्छी तरह नहीं करते हैं, तो हमें देखकर और क्या करेंगे। तो हम अपने निश्चय को पावरफुल बनाएं, अपनी पढ़ाई अच्छी रीति करें, अंदर में वैराग्य धारण करें। बाबा तो अव्यक्त मुरलियों में भी कहते हैं ना कि तुम्हें बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। इससे ही त्याग तुम्हारा पावरफुल बनेगा, तपस्या भी तेज होगी और तब आपका जीवन सेवा कर सकेगा। तो इस प्रकार हमारा रोज का, आज के वरदान में भी था, अव्यक्त इशारे में था ना कि तुम्हारा चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, देखना, हमारे सब कर्म इतने आदर्श हों कि उसमें हमारी सत्यता,
और सभ्यता दिखाई दे। अगर सत्यता होंगी और सभ्यता नहीं होंगी तो कोई हमसे सीखेगा नहीं। कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम सत्यम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय तरीके से सत्य बोलो। तो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है ना, हम अप्रिय असत्य नहीं बोले, सत्य बोले लेकिन प्रिय तरीके से बोले। इसलिए बाबा ने भी हम बच्चों को सिखाया है, कम बोलो, मीठा बोलो और क्या सिखाया है? धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। हम क्लास में से निकलते हैं तो हम कितना जोर जोर से बातें करते हैं, आपस में भी खड़े होकर बातचीत करते हैं। परंतु अगर कोई भी महावाक्यों को सुनने के बाद अगर आधा घंटा भी हम मौन रखते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो हम सुने हुए महावाक्यों को आचरण में ला सकते हैं। इसलिए सबको कहा जाता है कि साइलेंस में भोजन पर जाओ। ये साइकोलॉजी का नियम है। अगर हम महावाक्यों को सुनने के बाद बस इस हॉल से निकले और आपस में बातें करने लगते हैं तो वो महावाक्य याद भी नहीं रहेंगे, हमारे अपने अंदर भी धारण नहीं होंगे। तो ये सब आचरण की बातें हैं। हमारे अंदर जो पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों से जो संस्कार बने हैं, अगर वो कलियुगी संस्कार हमारे अंदर हैं तो वो ही हमारे मनसा में तूफान बनेंगे, विकल्प के रूप में आएंगे, हमारी मनसा भी खराब होगी। वो अंदर के बुरे संस्कारों को, जिनको और नहीं जानते हैं, पर हम खुद के संस्कारों को जानते हैं, तो खुद अटेंशन देके उन बुरे संस्कारों को कड़ी तपस्या करके उनको हम खत्म करें। और बाबा के मिले हुए संस्कार, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि बाबा के अंदर पवित्रता, सुख, प्रेम के गुण हैं, उन गुणों में हमें समान बनना है। तो हम बाबा के वारिस हैं, हमें रावण का वर्षा नहीं लेना है। कभी हम रावण के माध्यम बन जाते हैं, कभी हम शिव बाबा के माध्यम बनते हैं, परंतु घड़ी घड़ी पक्ष नहीं बदलना है। हम बाबा के बच्चे हैं, इस प्रकार हम अपने कर्मों से अपने स्वरूप को देख सकते हैं
और दूसरे भी हमको जान सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने हर सेकंड जो कर्म हम कर रहे हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दें और बाबा के आदर्श बन के बाबा के बच्चों के लिए हम रोल मॉडल बन जाएं। ओम शांति।